नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के टॉप 20 प्रश्न, ठीक है। तो आपने यदि पिछली 7 क्लासें नहीं देखी हैं तो जाइए उनको भी देखिए और लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी क्लासें बनाई वो भी। तो चलो आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर। आज क्लास संख्या कितनी है? आज की क्लास संख्या आपकी है 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। चलो, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि तूफानों से आंख मिलाओ। क्या कह रहा है? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। देखो, आप इस संसार इसमें आपको नौकरी लेनी है। यदि इस संसार में आए हैं, कहाँ? इस संसार में यदि आप आए हैं और आपको नौकरी लेनी है तो आपको मल्लाहों का चक्कर, यानी कि कहने का मतलब है स्वयं मेहनत करनी होगी। किसी और के सहारे, किस्मत के सहारे नहीं बैठना है। यहाँ पे किस्मत के सहारे नहीं बैठना है, ठीक है। आपको मेहनत करनी है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आज पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम कौन सा युद्ध लड़ा गया था? क्या पूछ रहा है? हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया था? तो देखो, हुमायूं ने देवरा को युद्ध सबसे पहले लड़ा था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1531 में। कब हुआ था? 1531 में। इसको याद रख लेना, ठीक है। 1531 में देवरा का युद्ध इसने लड़ा था। चुनार का युद्ध इसने 1532 में लड़ा था। कब? 1532 में, ठीक है। इसको भी याद रख लेना आप। 1532 में चुनार का युद्ध लड़ा था, ठीक है। और सरहिंद युद्ध, देखो हुमायूं ने जब सत्ता दोबारा वापस पाई थी, तब 1555 में। कब? 1555 में इसने सरहिंद के युद्ध में जो शेरशाह सूरी का वंशज था उसको हराया था, ठीक है। इससे पहले शेरशाह ने इसको 1539, कब? 1539 और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। 1539 में आपका हुआ था चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने इसको हराकर भगा दिया था और शेरशाह भारत का राजा बन गया था, ठीक है। तो क्या पूछा है? हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सर्वप्रथम लड़ा गया? देवरा का युद्ध। कब? कौन सा युद्ध लड़ा गया था सर्वप्रथम? कौन सा लड़ा गया था? देवरा का युद्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये प्राचीन काल से आया है कि गुप्त काल में खिल किस प्रकार की भूमि थी? क्या कह रहा है? गुप्त काल में खिल किस प्रकार की भूमि थी, ठीक है। खिल क्या था? देखो, गुप्त काल में 5 प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। उनमें से देखो, जो पशुओं के योग्य भूमि थी, पशुओं के चारा के योग्य, उसे कहते थे ब्रात्य भूमि। इसको कहते थे ब्रात्य भूमि। क्या कहते थे? ब्रात्य भूमि, ठीक है। इसको ब्रात्य भूमि कहते थे। बिना खेत जोती गई जंगली भूमि, यानी कि जंगली भूमि किसे कहते थे? तो जंगली भूमि कहते थे हम अप्राहत। अप्राहत, ठीक है। इसको याद रख लेना, अप्राहत को कहते थे। और जो भूमि दे ये गलत लिखा है इसमें, जो भूमि जोती नहीं जाती थी, जो भूमि जो भूमि जो भूमि जोती नहीं जाती थी, यानी कि बंजर भूमि को हम आप खिल भूमि कहते थे। क्या कहते थे? बंजर भूमि को क्या कहते थे? खिल भूमि, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा गुप्त काल में? ये इसकी जानकारी मिलती है अमरकोश से। कहाँ से? अमरकोश। अमरकोश किसकी रचना है? अमरकोश रचना है, याद रख लेना, अमर सिंह की। किसकी? अमर सिंह की। अमर सिंह, ठीक है। इसको भी याद रखना आप अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार जो है हमारे, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी से मौलिक अधिकार ऊपर है। देखो, 1973 में एक केस हुआ था, केशवानंद भारती केस। 1973 में, ठीक है। तो इस केस में कहा गया था कि मौलिक अधिकार जो है वो डीपीएसपी से ऊपर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस, ठीक है। ये कब हुआ था? 24 अप्रैल। इसको याद रख लेना, 24 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल, ठीक है। इसको याद रख लेना, 24 अप्रैल 1973 को। इसमें संविधान के मूल ढांचे का वर्णन मिला था।
मूल मूल ढांचा, यानी कि संविधान को मूल ढांचा किस केस में मिला यदि पूछा जाए तो बता देना मूल ढांचा केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। इसको याद रख लेना किस कौन से केस में, केशवानंद भारती केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य, यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य के विधायक राष्ट्रपति से विचार हेतु आरक्षित रख सकता है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 200 अनुच्छेद 200, ठीक है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल जो है आपका, राज्यपाल जो है क्या कर सकता है, राज्यपाल विधायक को राष्ट्रपति के विचार हेतु, यानी कि विधायक जो है राष्ट्रपति से विचार ले सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो गया आपका, अनुच्छेद 200, ठीक है, अनुच्छेद 200। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 200, ठीक है। अच्छे से इसको याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। देखो सुमेलित करने के लिए पूछा है, सुमेलित करना है हमको, तो पूछा है ज्वालामुखी दिया, एक तरफ देश दिया, तो देखो आपको याद रखना माउंट मेरापी, ये माउंट मेरापी ज्वालामुखी है कहाँ पर, इंडोनेशिया में, कहाँ पर, इंडोनेशिया में, इसको याद रख लेना। और माउंट एटना पूछे तो बता देना माउंट एटना तथा विसुवियस, कौन सा, विसुवियस, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर है, ये दोनों इटली में है, ठीक है, इटली में। अगर आपसे कोलिमा पूछे, कोलिमा ज्वालामुखी है मैक्सिको में, कहाँ पर, मैक्सिको में। और सबनकाया कहाँ पर है, ये है पेरू में, ठीक है, कहाँ पर है, पेरू में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको इसका आंसर देखना है। इसका आंसर पूछा है हमसे, क्या हो जाएगा, देखो मेरापी का तो हो गया आपका इंडोनेशिया, देखो मेरापी का क्या हो गया, इंडोनेशिया, ठीक है। और एटना हो गया इटली, कोलिमा हो गया पेरू, सॉरी कोलिमा पेरू नहीं हुआ, कोलिमा हो गया मैक्सिको, और सबनकाया हो गया पेरू। तो एका सी किस में है, एका थ्री एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। और एक आपको बता दें इंडोनेशिया में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है माउंट सुमेरू, ठीक है, इसको भी याद रख लेना, माउंट सुमेरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक है, अजैव घटक पूछा है, क्या पूछा है, अजैव घटक। देखो वे घटक जो आपके मतलब श्वास नहीं ले सकते, वे घटक जो श्वास नहीं ले सकते, क्या श्वास नहीं ले सकते। तो मृदा आपका क्या हो गया, मृदा, ये भी क्या है, अजैव संसाधन है, ठीक है। चट्टान, ये भी अजैव संसाधन है। खनिज क्या होते हैं, जो खोद कर, जमीन से खोद कर निकाले जाते, क्या, खोद कर, ठीक है, खोद कर निकाले जाते, तो वो खनिज होते। तो इसमें देखो पेड़ क्या है, पेड़ श्वास लेते हैं, भोजन बनाते हैं तो श्वास लेते हैं, ठीक है। ये क्या श्वास में क्या लेते हैं, CO2, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, पेड़ों में होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला नहीं है, ठीक है, क्या है, ये वाला नहीं है। आपसे अगर पूछा जाए तो कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वृक्ष, यानी कि वृक्ष नहीं है। और पूछा क्या है, निम्नलिखित कौन से अजैव संसाधन है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, 1 2 का 4, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा है तो शेयर भी करते चलिए बीच बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय थोक मूल्य, यानी कि होलसेल प्राइस, निम्नलिखित में से होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, ठीक है। आपको बताना है होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। होलसेल प्राइस ये कब से जारी कर, इसका आधार वर्ष क्या है, देखो ये जारी किया गया था आपका 1900 शायद 1957 था इसका, आप देख लेना इसको, ठीक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, देखो इसका आधार वर्ष क्या है, आपसे पूछा जाएगा आधार वर्ष, क्या पूछा जाएगा, आधार वर्ष, ठीक है। आधार वर्ष, आपको आधार वर्ष बताना क्या है, आधार वर्ष है इसका 2011 और 2012, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। तो इसका आंसर क्या हो गया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। इसको छापते चलना ध्यान से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत का न्यूनतम
भारत का न्यूनतम भारत में मुद्रा के निर्गत हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। देखो ये पूछ रहा है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, अपने यहाँ अपनाई जाती है आपकी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि भारत में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो आप बता देना यहाँ पे 200 करोड़ डॉलर, ठीक है। क्या 200 करोड़ डॉलर, आपको इसको याद रखना है। न्यूनतम मुद्रा भंडार भारत का क्या होगा, 200 करोड़ डॉलर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहानाबाद से अलग होकर अरवल कब बिहार का जिला बना। देखो ये बिहार का क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा याद नहीं रखना आपको। इससे आपको कर देना है, क्या कर देना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2001, ठीक है, 2001। अब यहाँ से देखो 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। देखो पहला यूपी से क्या बना, यूपी से क्या बना, यूके, ठीक है, यानी उत्तराखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश से क्या बना, एमपी से बना था आपका छत्तीसगढ़, क्या बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। और बिहार से अलग होकर क्या बना था, झारखंड, ठीक है, झारखंड, इसको भी याद रखना, झारखंड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अरवल कब बिहार से अलग, जहानाबाद से अलग हुआ बिहार में, तो 2001 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार के बहावी आंदोलन, देखो 1820 में एक आंदोलन हुआ था, क्या हुआ था, 1820 में एक आंदोलन हुआ था जिसे बहावी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था धार्मिक पुनरुत्थान, क्या था, पुनरुत्थान, ठीक है, इसको याद रख लेना आप, धार्मिक पुनरुत्थान, ठीक है। तो इसके पूछ रहा है प्रमुख नेता कौन थे। देखो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे इनायत अली, कौन थे, इनायत अली। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगर पूछे बिहार में ये चला कहाँ था, बिहार में ये आंदोलन कहाँ चला था, तो ये चला था आपका पटना में, कहाँ पर, पटना में, ठीक है। लिखते चलो यार, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1820 में शुरू हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है। वो किसके लिए हुआ था, ये धार्मिक पुनरुत्थान के लिए, ठीक है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि धर्म को दोबारा बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनायत अली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है। देखो अपचायक शर्करा पूछ रहा है आपसे। अब देखो शर्करा क्या होता है, शर्करा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज होता है। और दूसरा क्या होता है आपका, होता है फ्रक्टोज, क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तो इसका आंसर क्या आपसे पूछा है, अपचायक शर्करा। इनमें से अपचायक शर्करा एकमात्र वो है, कौन, एकमात्र है उसमें अपचायक शर्करा है आपकी यहाँ पर सुक्रोज, क्या हो जाएगी, सुक्रोज। इसको लगा लेना आंसर, ठीक है। अपचायक शर्करा पूछे तो बता देना सुक्रोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में किसका मान दर्शाता है, आवर्त किसका मान दर्शाता है, आवर्त, जो आवर्त आपके होते हैं, आवर्त कितने होते हैं, ठीक है, आवर्त होते हैं आपके 7, कितने होते हैं, 7। यदि आपसे पूछे तो बता देना इसमें 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। और 18 क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, वर्ग, ठीक है, 18 वर्ग होते हैं। तो हमसे क्या पूछा है इसका, कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, यानी कि ये होता है यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है आपकी, वो क्या दर्शाता है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की प्रावावस्था, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रावावस्था को जो दर्शाता है वही होती है मुख्य क्वांटम संख्या। इसी को कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। ये का प्रधान हो गया, इसको कर देना, इसको कहते हैं प्रधान क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य क्वांटम संख्या, क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या हो गया यार, मुख्य क्वांटम संख्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका जाके मायोपिया। देखो क्या पूछ रहा है, ये आ गया आपका लेंस से संबंध, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस से ठीक होते हैं। देखो
मायोपिया क्या होता है? मायोपिया होता है आपका, मायोपिया होता है आपका निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट, निकट दृष्टि, दृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम करते हैं अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस इस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। इसका आंसर क्या हो गया हमारा? उत्तल लेंस। इसी को कहते हैं अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं आपका क्या कहते हैं? अपसारी, अप अपसारी लेंस। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। ठीक है, इसको याद रख लेना, अपसारी लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तर लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस, इसको याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस के द्वारा क्या? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अविचलित वस्तु, अविचलित वस्तुओं को आराम में रहने चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? देखो, क्या एक मिस्टर जड़त्व थे, यानी कि न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व थे, जड़त्व ने एक नियम दिया था, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, और यदि वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहना चाहेगी। तो पूछ रहा है अविचलित वस्तु को आराम में रहना, यानी कि कोई वस्तु रखी है वो आराम कर रही है, तो उसको चले, उसको रहने की उसमें प्रवृत्ति कौन देता है? तो क्या हो जाएगा आपका? जड़त्व हो जाएगा। यानी कि कोई वस्तु रखी है तो उसको रखा रहने दो। ठीक है, अब बल क्या होता है? बल आपको पता ही होगा, यह एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि। और संवेग क्या है? संवेग है आपका द्रव्यमान गुणा वेग। क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग। ठीक है, इसको याद रख लेना आप, मल्टीप्लाई वेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जड़त्व। ठीक है, अविचलित वस्तुओं को आराम में रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं सब जड़त्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की कोशिका त्वचा से बनी होती है? देखो, आपसे पूछा है ऐसी कौन सी कोशिका है जो त्वचा से बनी होती है? किससे बनी होती है? त्वचा से। देखो, आपको बता दें, वे कोशिकाएं, वे कोशिकाएं जो अधिचर्म कोशिका होती हैं। क्या होती हैं? अधिचर्म कोशिका। अब आपसे, अब आप पूछोगे ये अधिचर्म क्या कोशिका क्या होती है? यह दोहरी परत से बनती है। किससे? दोहरी, दोहरी परत से। ठीक है, दोहरी परत से, इसको याद रख लेना। दोहरी परत से कौन बनती है? अधिचर्म कोशिका, अधिचर्म कोशिका। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऐसी कौन सी कोशिका है, ऐसी कौन सी कोशिका है जो त्वचा से बनी, ऐसी कौन सी कोशिका, सॉरी इसमें क्या मुझे, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनती है? अरे यार, त्वचा, तो इसका आंसर तो यही होगा, अधिचर्म कोशिका। त्वचा किससे बनती है? अधिचर्म कोशिका से, जो दो परतों की बाहरी सतह को कहते हैं अधिचर्म कोशिका, यह त्वचा का निर्माण करती है। ठीक है, आपसे अगर पूछे स्थानीय ऊतक क्या है? स्थानीय ऊतक, स्थानीय ऊतक बता देना, विभाजन की क्षमता को जो बढ़ा दें। किसको? विभाजन की क्षमता को बढ़ा दें, विभाजन की क्षमता को बढ़ा दें, उन्हें कहते हैं स्थानीय ऊतक। ठीक है, और संयोजी ऊतक, वे ऊतक, वे ऊतक जो, जैसे आपका एग्जाम्पल देख लो, हड्डी, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? अपनी देखो, हड्डियां अगर वैसे देखी जाएं तो सब एक दूसरे से अलग अलग है, तभी तो गिनना पॉसिबल हुआ कि 206 हड्डियां हैं शरीर में, तभी तो गिनना पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो इसका संयोजी ऊतक का उदाहरण अच्छा है कि हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ना, हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ना संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अधिचर्म कोशिका। कौन सी कोशिका से त्वचा बनती है? तो बता देना, अधिचर्म कोशिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? देखो, प्रकाश संश्लेषण जब फोटोसिंथेसिस होता है आपका, तो इसमें क्या क्या बनता है आपका? देखो, एक तो बनता है जल। क्या बनता है? जल। एक बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, और एक क्या बनता है आपका? ऑक्सीजन, O2, यानी कि O2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? जब CO2 प्लस, ये कहाँ से आता है? पत्तियों से, यानी कि वातावरण से, और जल, जल कहाँ से आता है? पेड़ के तने से। कहाँ से आता है? पेड़ के तने से। देखो, अब आप गौर से इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 प्लस, प्लस जल, यानी कि H2O। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति।
क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि लाल लाल प्रकाश, कैसा प्रकाश, लाल प्रकाश, लाल प्रकाश और होता है इसमें, ठीक है। क्लोरोफिल तथा लाल प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं ये ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O11, ठीक है। और ये दो दो बनाते हैं, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। और साथ ही में आपका जल बनता है, क्या बनता है, जल, जल बनता है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है, क्या निकलती है, ऑक्सीजन गैस, यानी कि O2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, CO2 + H2O बराबर लाल जल की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ क्लोरोफिल की सहायता से जल और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाते हैं, इसको याद रख लेना, क्या बनाते हैं, जल, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है, ऐसा कौन सा यौगिक है जो डबल बॉन्ड है, जो आयन में आते हैं ये ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, कैसे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो इन में आते हैं वो डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपीन, मैथिलीन और बेंजीन, ये कैसे हैं, ये सब डबल डबल बॉन्ड है, ठीक है। प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है, C6 नहीं होगा यहाँ पे, C3H8, इसको कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड होता प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है, देखो, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा क्या होता है, नीला थोथा होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, नीला थोथा कहते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है, ZnSO4, इसको याद रखना, ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है। तो हमारा अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला थोथा CuSO4, यानी कि ताम्र सल्फेट, ताम्र सल्फेट, कॉपर सल्फेट या ताम्र सल्फेट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लोक अदालत खोली गई, देखो पूछ रहा है ऐसी कौन सा राज्य है जहाँ पर पहली डिजिटल लोक अदालत खोली गई है। डिजिटल लोक अदालत कहाँ खोली गई है, ये खोली गई राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान, राजस्थान में भी पूछे तो बता देना जयपुर में, कहाँ पर, जयपुर में, ठीक है। पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर, जयपुर में, ठीक है। और पंजाब में क्या हुआ है, पंजाब में हुआ आपका एक विधायक एक पेंशन, ठीक है, एक पेंशन, एक विधायक एक पेंशन कहाँ पर है, पंजाब में। तो डिजिटल लोक अदालत पूछे तो बता देना राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में। और उत्तराखंड में पूछे तो उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है। और अगर पूछ ले केरल में तो बता देना खुद का OTT प्लेटफॉर्म जिसने खुद का बनाया है उसका नाम है सी स्पेस, ठीक है, सी स्पेस, इसको भी याद रख लेना आपको, सी स्पेस, ठीक है, सी स्पेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। पूछे अगर डिजिटल लोक अदालत पहली, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत पूछ ले तो बता देना राजस्थान, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में KVIC के नए अध्यक्ष, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में खादी ग्राम उद्योग यानी कि KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने, देखो इसके अध्यक्ष बने हैं मनोज कुमार, कौन बने, मिस्टर मनोज कुमार, ठीक है। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है, ये है डेयरी और पशुपालन मंत्री, यानी कि मत्स्य, डेयरी तथा पशुपालन मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, इनको भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने, KVIC के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज कुमार, ठीक है, डॉक्टर मनोज कुमार। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको करना है लाइक, आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और देखते रहिए GS Hub by DS सर। तब तक के लिए जय हिंद।